देश में लगभग 20 वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के जरिए चुनाव संपन्न हो रहे हैं, लेकिन अभी तक वो सवाल जो ईवीएम की विश्वसनीयता और इसके कार्यप्रणाली को लेकर उठाए जा रहे हैं वो अभी तक लगातार चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई है जिसमें यह कहा गया है कि ईवीएम का प्रयोग पूरी तरह से शुरुआत से अब तक असंवैधानिक है, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में जो संशोधन किया गया है जिसमें धारा 61 में एक प्रावधान जोड़ा गया है जिसके जरिए ईवीएम के से चुनाव कराए जाते हैं, वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि उसे अब तक संसद की मंजूरी नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में ML शर्मा ने ये याचिका दायर की है और उनका ये कहना है कि कई बार ऐसा हुआ है, कोर्ट के कई नतीजे फैसले उन्होंने कोर्ट किए और उन्होंने बताया कि जिसमें ईवीएम से चुनाव पर सवाल उठाए गए तो बैलेट से चुनाव कराए गए। कोई भी कानून जो पार्लियामेंट पास नहीं करता उसको वैध नहीं कहा जा सकता, उसके अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ईवीएम मशीन जिस कानून के अंतर्गत 61A के अंतर्गत लागू की जा रही है वोटिंग के लिए, वो असंवैधानिक है, इलीगल है। हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। आशा करते हैं अगले हफ्ते ये हीयरिंग के ऊपर आएगी और सारे इलेक्शन जो ईवीएम मशीन से हो रहे हैं या हुए हैं वर्तमान के अंतर्गत, वो सारे के सारे कैंसिल किए जाएंगे। लिहाजा उनकी मांग है कि अब तक जितने चुनाव कराए गए हैं ईवीएम से, जिनमें कि अभी सदन चल रहा है, यानी अभी विधानसभा या लोकसभा 2019 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद से अब तक विधानसभा चुनाव जितने भी हुए हैं उन्हें रद्द करने की मांग उन्होंने अपनी याचिका में की है। चीफ जस्टिस की बेंच के आगे उन्होंने अपनी याचिका मेंशन करते हुए ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करके आदेश जारी करे और अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं सारे चुनाव रद्द किए जाएं। मध्य प्रदेश विधानसभा हो, बिहार विधानसभा, तमिलनाडु, बंगाल, इसके साथ ही जितने विधानसभा चुनाव भी पिछले 3 साल में हुए हैं उसे रद्द करके उनका कहना है कि फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका दावा जो याचिका में किया गया है उसको हम देखेंगे और अगर सही हुआ तो हम किसी दूसरी बेंच में इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे, पहले हमें जांच कर लेने दीजिए। इन्होंने सवाल संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों को लेकर उठाए हैं। इसमें ईवीएम की विश्वसनीयता पर नहीं बल्कि इसके कानूनी। खबरीलाल भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे।